एक दिन गौतम बुद्ध वन में ध्यान में बैठे थे कि अचानक ही उन्हें प्यास लगी। बुद्ध पानी पीने के लिए वही पास की नदी में गए, जहां उन्होंने एक गिलहरी को देखा जो अपने मुंह में खाने के फल को दबाए हुए थी। तभी अचानक ही वह फल उसके मुंह से छूटकर वही नदी में गिर गया। गिलहरी कुछ देर तक तो देखती रही, लेकिन फिर उसने नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद गिलहरी नदी से बाहर निकली और उसने अपने शरीर पर लगा पानी वहां छाड़ दिया और फिर से नदी में कूदी और बाहर निकालकर उसने अपने शरीर पर लगे पानी को फिर से छाड़ दिया। उसे उस गिलहरी ने ऐसा कई बार किया। बुद्ध गिलहरी के इस काम को देख रहे थे और फिर सोचने लगे कि यह सब करने से गिलहरी को ना तो वह फल मिलेगा और ना ही उसके पानी छड़ने से नदी का पानी खत्म होगा। लेकिन फिर भी गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही थी। अचानक बुद्ध को यह एहसास हुआ कि जब यह गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही है, फिर मैं तो इंसान हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होने पर निराश हो रहा हूँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। ये जान होते ही वह तपस्या के लिए चल दिए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। और इस तरह वह एक आम इंसान से भगवान बुद्ध की महान यात्रा को तय कर पाए। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि आत्मज्ञान होना, खुद को दुनिया की जगह चमक धमक से दूर कर पाना, यहाँ तक कि अपने मन को काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ये भी एक सच है कि जो भी ऐसा करने में सफल हो जाता है वह सच में एक ऐसा इंसान बन जाता है कि जो सबसे बेहतर जिंदगी जीता है। वह एक सच्चा साधु और बुद्धि के मार्ग पर चलने वाला इंसान कहलाता है। इंसान जैसा सोचता है या फिर उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।